उनमें आप देखेंगे जीना की नजर पड़ने के बाद वो ली का इस कदर इंतजार करती है कि इस वक्त रात हो चुकी थी, अब बारिश भी हो रही थी और वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन ली जो के पास से गाड़ी में ही गुजर रहा था, अचानक जीना के ऊपर नजर पड़ने के बाद वो भागते हुए जीना के पास आता है और उसे आंखें खोलने के लिए कहता है। लेकिन जीना 5 सेकंड्स के लिए तो अपनी आंखें खोलती है और ली की तरफ देखती है, उसका नाम भी लेती है, लेकिन फिर से अनकॉन्शियस हो जाती है और जिसके बाद ली उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है और ली ग्वेंग को कहता है कि जीना की इस वक्त तबीयत बहुत खराब है, हमें इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। जिस दौरान वो जीना को गाड़ी में बिठाता है, इसी दौरान एंड्रयू की तरफ से जीना के लिए बहुत सारी कॉलिंग्स आ रही थी और कुछ ही देर बाद एंड्रयू को भी दिखाया जाता है जो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जीना की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन अब वो वहाँ से हॉस्पिटल में जा चुकी थी और लॉयर भी इस वक्त एंड्रयू के साथ ही मौजूद था। वो भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और एंड्रयू को कहता है कि आखिर अचानक इस तरह जीना कैसे गायब हो सकती है। उसे ऐसे लगता है जैसे जीना को किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन इसी दौरान ली की तरफ से एंड्रयू के लिए कॉल आती है जो इस दौरान हॉस्पिटल में मौजूद था और जीना की तबीयत बहुत खराब थी। इस वक्त वो बेड पर लेटी हुई थी लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। जिसके बाद वो एंड्रयू को बताता है, तुम्हारे नंबर से जीना के लिए बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि इस वक्त जीना की तबीयत खराब है और वो किस हॉस्पिटल में मौजूद है। वो उस हॉस्पिटल का एड्रेस भी उसे बता देता है। जिसके बाद एंड्रयू काफी ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि ली उसे खुद वहां पर लेकर गया था और एंड्रयू इस डाउट में चला जाता है कि शायद उसने जीना को पहचान लिया है, लेकिन अभी तक ली ने जीना को नहीं पहचाना था और एंड्रयू भी काफी ज्यादा शॉक था। जिसके बाद वो फौरन गाड़ी में बैठकर इधर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है जहां पर जीना बेहोशी की हालत में अभी तक लेटी हुई थी। और कॉल बंद करने के बाद ली ग्वेंग को कहता है कि समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की इतनी रात को इतनी बारिश में किसका इंतजार कर रही थी। ग्वेंग भी ये सुनने के बाद ली की इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है ताकि उसका ध्यान जीना की तरफ न जाए और उसे कहता है कि शायद ये अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। लेकिन ली को नहीं मालूम होता कि जीना उस वक्त ली का ही इंतजार कर रही थी। ली के वहां से जाने के बाद एंड्रयू जब वहां पर आता है तो भागते हुए जीना के पास आकर उसके पास बैठ जाता है और काफी देर वहां पर बैठा जीना की तरफ देखता है। जिसके बाद अपनी जेब से रुमाल निकालकर वो जीना के पसीने को साफ करता है और एंड्रयू को वहां पर बैठे बैठे काफी देर हो चुकी थी और जीना जहां पर लेटी हुई थी वहीं पर सर रख कर उसे नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। लेकिन जीना जब कॉन्शियस हो जाती है, जब वो अपनी आंखें खोलती है, सामने एंड्रयू को इस हालत में देखने के बावजूद भी वो वहां पर एंड्रयू के बारे में नहीं बल्कि ली के बारे में सोचना शुरू कर देती है जहां पर उसने पहली मर्तबा ली को देखा था और उसे लग रहा था जैसे ली जिंदा है और ली वाकई में जिंदा था। और यहाँ तक कि जीना को ये भी याद होता है जिस दौरान ली उसे उठाने के लिए बारिश में उसके पास आया था। लेकिन एंड्रयू की भी जब एकदम से आंख खुलती है, जीना वहीं पर बैठ जाती है। एंड्रयू से पूछना शुरू कर देती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन एंड्रयू उसे बताता है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और कोई पास से गुजर रहा था जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है। जिसके बाद लॉयर जब उन दोनों के पास आता है तो वहाँ पर एंड्रयू को कहता है कि रात तुम काफी थक चुके होगे, तुमने सारी रात यहीं पर गुजारी है, अब तुम आराम से काम पर जा सकती हो, मैं जीना के पास बैठूंगा। और एंड्रयू वहां से चला जाता है और एंड्रयू के वहां से जाने के बाद लॉयर जीना को कहता है कि जितना मैं एंड्रयू की तरफ देखता हूँ उतना ही मुझे महसूस होता है जैसे ये तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता है। क्या तुम जानती हो कि ये कल से तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था, लेकिन बजाय इसके कि वो वहां पर एंड्रयू के बारे में कोई बात पूछती या फिर उसके बारे में कोई बात करती, वो वहां पर फौरन ली के बारे में बात करती है। लेकिन लॉयर भी एकदम से हैरान होकर उसे कहता है कि क्या रात को तुम ख्वाब तो नहीं देख रही थी, तुम कैसी बातें कर रही हो। लेकिन जीना वहां पर जिद करती है और उसे कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, वो ली ही था। लेकिन लॉयर बहुत परेशान हो रहा था और वो जीना को कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भूल जाना चाहिए, एक मरा हुआ आदमी भला कैसे वापस आ सकता है, आखिर तुम ली का और कितना इंतजार करोगी। लेकिन जिस दौरान जीना अपने लॉयर के साथ ये बातें कर रही थी, एंड्रयू
दरवाजे के पास ही अभी तक खड़ा था और वो जीना की ये बातें सुन रहा था जहाँ पर वो ली का जिक्र कर रही थी। वो अपने लॉयर को कहती है कि मैं जानती हूँ कि ली मुझे यहाँ पर लेकर आया है। जीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके साथ साथ एंड्रयू जो कि बाहर दरवाजे के पास खड़ा हुआ था बिल्कुल हेल्पलेस दिखाई दे रहा था। वो ना चाहते हुए भी अब जीना को रोक तो नहीं सकता था और ना ही ली से दूर होने के लिए कह सकता था, लेकिन वो बिल्कुल हेल्पलेस है। उसी के बारे में उदासी से सोच रहा था कि उसे ली के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ ऑफिस में सिंडी को दिखाया जाता है जिसकी कोशिश होती है कि वो ली को अपने साथ डेट पर लेकर जाए, लेकिन ली उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था और यहाँ तक कि उसकी बहुत सारी इंसल्ट भी करता है कि तुम जो कुछ भी मेरे बारे में सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके बाद उसी मॉर्निंग को दिखाया जाता है जहाँ पर जीना ठीक होने के बाद फौरन उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसने ली को देखा था। इस वक्त लॉयर भी उसी के साथ मौजूद था, लेकिन वो जीना की इस हालत को देखने के बाद काफी हैरान हो रहा था कि तुम कैसी हरकत कर रही हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। जीना कहती है कि मैंने ली को यहीं पर देखा था और शायद वो दोबारा यहाँ से गुजरे, लेकिन लॉयर जीना को कहता है कि चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि वो ली ही था, लेकिन क्या अगर वो ली था तुम्हें देखने के बाद वो तुमसे राब्ता ना करता, आखिर फिर उसने तुम्हारे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं किया। वो जीना को कहता है मुझे लगता है कि उसकी जगह तुमने किसी और को ली समझ लिया था, वो ली नहीं होगा और यहाँ पर खड़े खड़े अपना वक्त जाया मत करो। लेकिन जीना वहाँ पर इंसिस्ट करती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही और न ही मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, मैंने ली को ही देखा है और वो ली ही था। लेकिन एंड्रयू अभी तक जीना पर स्पाई कर रहा था, वो पास ही खुफिया तौर पर उसकी तरफ देख रहा था और बार बार वो जब ली का नाम ले रही थी तो एंड्रयू बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि शायद अब जीना को उससे दूर करना उसके लिए भी मुश्किल हो चुका है। और जिसके बाद वो लॉयर जब एंड्रयू के पास आता है तो जब जीना के बारे में जिक्र करता है कि मैं उसे तो अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे जीना की ये हालत देखने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे ली जैसे दो आदमी मौजूद हैं या फिर जीना बिल्कुल पागल हो चुकी है। लेकिन अभी तक समझ नहीं आ रही आखिर जीना को हॉस्पिटल में लेकर जाने वाला कौन था। लेकिन वो लॉयर भी एकदम से शॉक हो जाता है जब एंड्रयू उसे बताता है कि वो ली ही था, वो चेयरमैन जिसके साथ हमने शिप का कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। लॉयर को यकीन नहीं आ रहा था। वो एंड्रयू को कहता है कि आखिर फिर उसने इस डील में जीना को खुद क्यों नहीं बुलाया था, लेकिन एंड्रयू उसे बताता है कि उसके सर में